साल थी 1966। बॉलीवुड में फिल्म आई थी तीसरी कसम। शैलेंद्र जी अपने जीवन के सब कुछ कुर्बान करके वो फिल्म बनाए थे। पटकथा लिखे थे रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु। उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम, और फिल्म पे फिल्माई गई थी तीसरी कसम, जिसमें वहीदा रहमान और राज कपूर जी हीरामन और हीराबाई के रूप में अभिनय किए थे। कहते हैं कि जब फिल्म आई थी तो बॉलीवुड के भाषा में कहें तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में लोग फिल्म को देख करके वहीदा रहमान और राज कपूर को भूलकर हीरामन और हीराबाई के रूप में उनको देखने लगे। उस फिल्म को फिल्माने में शैलेंद्र जी सच में बर्बाद हो गए, और कहते हैं कि उसी सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आज रेणु जी की जन्म शताब्दी के चौथा वर्ष है, मतलब 104 वर्ष हो चुका है। आज उनका जन्मदिन है। जरूरी नहीं कि रेणु जी को हम सिर्फ उनके जन्म पे याद करें। उनकी लेखनी हमें इतनी बड़ी विरासत देती है कि इसे हम संजोए रखें, बनाए रखें। मैं तुलना करना चाहूँगा रेणु जी की और भी कुछ लोगों से। आपने एक फिल्म देखा होगा नदिया के पार। जब मैं ये फिल्म बोला नदिया के पार, तो हर किसी घर में ये फिल्म कभी न कभी टीवी पे बार बार देखने को मिलता है। इसकी गाना हो या इसकी जो भी चीज़ है, कहानी हो, सबको याद होगा वो चंदर और वो गुंजा की कहानी। लेकिन हीरामन हीराबाई और गुंजा और चंदन में बहुत अंतर है। पता है क्यों? क्योंकि हीरामन और हीराबाई की जो कहानी थी वो किसी लेखक की लेखनी की दम थी और वो कभी बिका नहीं था। लेकिन चंदन और गुंजा की कहानी बिकी हुई थी, जिसकी कथा ही नहीं कथानक भी बिक गई थी, बेची जा चुकी थी। ये बात पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको कभी फुर्सत मिले तो एक किताब है कोहबर की शर्त, लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र जी। अभी हाल में मुझे मौका मिला बिहार के बक्सर जिला जाने का, और जब मैं जा रहा था रास्ते में मुझे एक गांव मिली बलिहार, और मैं जब देखा तो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि एक लेखक ऐसे भी थे जो अपने कथा ही नहीं बेचे बल्कि कथानक भी बेच दिए। वो फिल्म लिए थे, वो जो कहानी लिए थे बिहार के बक्सर जिले की, लेकिन फिल्म में फिल्माया गया था उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, गोमती नदी के बगल में, जबकि फिल्म थी बिहार के बक्सर और बलिया के बीच में गंगा नदी पड़ता है, उस नदी की बात थी, और उस पे नदिया की पार फिल्म बननी चाहिए थी। लेकिन क्या कीजिएगा, कथानक ही बदल गई थी। आप यकीन न मानिएगा, मैं उस दिन गया घर पे बैठ करके और मैं गूगल मैप पे सर्च किया तो मुझे सच में दिखा वहाँ पर बलिहार के से कुछ ही दूर आपको दियारा क्षेत्र में ही इस पार आपको दिखता है बलिहार, और उस पार दिखता है केशवपुर गांव है। केशवपुर के कुछ दूर गांव पड़ता है चौबेपुर। ये मुझे सच में दिखा, लेकिन ये चीज़ें को बना करके आपको दिखाया गया था नदिया के पार फिल्म में, जौनपुर में है। मैं जा रहा था रास्ते में, मुझे सच में वहाँ पे अगर देखो तो आज भी बलिहार उस कथा के लिए तरस रहा है कि मेरा कथा को बेच दिया गया। एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लेखनी को, कथानक को बेच करके खूब पैसा कमाए। नदिया के पार और हम आपके हैं कौन जैसे फिल्म बनी और लाखों करोड़ों रुपया कमाया गया। और एक ऐसे लेखक थे जो 1966 में फिल्म बनकर तैयार हो गई तीसरी कसम, तो रेणु जी को बुलाया गया आखिरी स्क्रीनिंग के लिए, और रेणु जी जब देखे तो फिल्म
फिल्मकार शैलेंद्र जी और राज कपूर जी पे बहुत गुस्सा हो गए। दरअसल बात ये थी कि राज कपूर जी चाहते थे कि फिल्म का सुखांत हो, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं ना कि जो बॉलीवुड का एक मानसिकता होती है कि फिल्म कैसा भी हो, कहानी का अंत सुखद हो, जो नायक और नायिका हो अच्छी तरह मिल जाए, लोग फिल्म सिनेमा हॉल से निकले तो हंसी खुशी से निकले। लेकिन रेणु जी को ये नहीं भाई, और उन्होंने कहते हैं कि उस समय इतना नाराज हुए कि वो उस फिल्म पर केस कर दिए। कहे कि इतने भी किसी को औकात नहीं कि मेरी लेखनी से छेड़छाड़ कर दे। और उन्होंने राज कपूर जैसे हस्ती को उन्होंने ना कहते हुए बम्बई से बिहार लौटाया। कहते हैं 6 महीने बाद फिर से फिल्म को उसी रूप में दिखाया गया जिस रूप में आज है। और हीरामन हीराबाई कभी मिले नहीं, वो यही जीवन की सच्चाई होती है। और वो एक फणेश्वरनाथ रेणु थे जिन्होंने अभी अपनी न कथा बेची न कथानक, और लोग कथा और कथानक बेच करके अपनी महल को कितने ऊंचा कर लिए। लेकिन रेणु जी की आज भी झोपड़ी बिहार के औराही हिंगना में उनकी वही यादें और वही विरासत लिए हुए बैठी हुई है। कहते हैं कि आज भी बिहार के वो पगडंडियों पर ठेस की सिरचन और गांव की किसी घर में मनु दीदी रेणु जी की स्मृतियों में खोई रहती है। उनकी कहानी की बिरजू आज भी गांव के किसी घर में मिल जाएगा। लाल पान की बेगम वाली वो जो स्वाभिमानी जो चंपिया की माँ है, वो आज भी आपको मिल जाएगी किसी किताब में। तो रेणु जी को आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ें, ये हमारी अमूल्य विरासत है। धन्यवाद।